नमस्कार सभी को। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने कई सारे और वीडियोस बनाए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के और अलग अलग टॉपिक के, जो प्लेलिस्ट में लगे हैं उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले में देखिए क्या कहा गया, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को नहीं कहा जाता, आइंस्टाइन को नहीं कहा जाता, एंटोनी लेवॉइजर को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नाम दिया था और मेनली इन्होंने केमिकल नेमिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड। अब देखिए अगर आप एटम देखेंगे, मान लीजिए एटम है, एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक, प्रोटॉन जो है कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इसको जीरो लिख देते हैं। अब एक पॉजिटिव है दूसरा जीरो है, तो आपको पता चल गया होगा न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यही पूछा गया है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एटम पे क्या होता है? तो ये आपका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर आप प्रोटॉन ना लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोटॉन आंसर लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमने देखा था दो चीजें होती हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी बात करेक्ट है पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, गलत पहले ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी गलत है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम। तो एटम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है, मतलब एटम में क्या नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, बाहर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, फोटॉन नहीं होते हैं। फोटॉन क्या होते हैं? तो लाइट के एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी जो आती है, जो सन से रेज आ रही हैं, वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। उसी एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इनका जो मास होता है, ठीक है, या इसको रेस्ट मास कह सकते हैं, फोटॉन का रेस्ट मास अगर पूछा जाए क्या होता है, तो रेस्ट मास होता है 0। कई बार पूछ लिया जाता है कि रेस्ट मास क्या होता है फोटॉन का, तो याद रखिएगा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा गया अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। तो सेम टाइप का एटम कहाँ पाया जाएगा? तो कंपाउंड में तो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, तो गलत है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स में भी सेम टाइप ऑफ एटम नहीं पाया जाएगा, नेटिव एलिमेंट में पाया जाएगा। ठीक है, नेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं नेचुरल एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, अपनी नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्लैटिनम है अपने नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब में क्या होगा, गोल्ड है तो केवल गोल्ड का ही एटम पाया जाएगा, प्लैटिनम है तो केवल प्लैटिनम का ही एटम उसके अंदर पाया जाएगा। तो नेटिव एलिमेंट्स में ये चीज होती है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? तो रदरफोर्ड ने करी थी, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। डाल्टन ने क्या दी थी? तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, पहली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, याद रखिएगा। ठीक है, आइंस्टाइन किस चीज के लिए फेमस है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस है। या अगर मान लीजिए पूछा जाए कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तब यहाँ रिलेटिविटी ना लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। जे थॉमसन का क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन किससे रिलेटेड है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। इन एन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए हम आपको केवल न्यूट्रॉन नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही बताएंगे। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हालांकि प्रोटॉन को कुछ जगह पे अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन में गोल्डस्टीन भी दिया जाता है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन अगर हो तो आप गोल्डस्टीन लगा दीजिएगा आंसर, अगर रदरफोर्ड हो तो रदरफोर्ड लगा दीजिएगा। दोनों अगर होंगे तो आप बेटर यही है कि रदरफोर्ड ही लगाएं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन सही आंसर हो जाएगा।
तो चैडविक सही आंसर है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है। न्यूटन ने तो बहुत सारी डिस्कवरी करी है, लेकिन मेनली इनकी डिस्कवरी फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड रही है, केमिस्ट्री में इनका काम कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब पूछा गया सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं होता, तो न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब पहले समझ लीजिए, एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसी को कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी होता है, ड्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन अगर आप देखेंगे तो ये आइसोटोप है, ठीक है। किसका आइसोटोप है? आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप मेनली 3 होते हैं, एक प्रोटियम होता है, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन बोला गया है, ड्यूट्रॉन तो आप कह सकते हैं नहीं भी है, तो प्रोटियम है, ठीक है। इसके बाद ड्यूटेरियम है, वैसे ही ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये ड्यूटेरियम हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा, ठीक है। तीनों में अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर तो सबका सेम रहता है, बस मास नंबर जो है तीनों का डिफरेंट होगा, एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का क्या है? 3 है। तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होता है कि ड्यूटेरियम की तरह ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसको ये फिलहाल नहीं कहेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ने गलती से बता दिया था। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ये 3 होते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल ड्यूट्रॉन नहीं है। 10th पे आते हैं। 10th में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। अब देखिए पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर क्या होता है। तो जब पार्टिकल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चार्ज तो चलिए अपोजिट है, तो ये तो एंटी पार्टिकल हो गया, लेकिन इसका मास जो है और प्रोटॉन का जो मास है ये दोनों सेम नहीं होते। तो मास अगर सेम नहीं है तो हम लोग उसको एंटी पार्टिकल पेयर नहीं कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे का मास भी सेम होता है, और जो चार्जेस होते हैं वो भी अपोजिट होते हैं। यहाँ चार्ज हो जाएगा निगेटिव, यहाँ चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों जो है पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में आएंगे, बाकी कोई भी नहीं आएगा तो कोई डिस्कस करने से फायदा ही नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, मैच द कॉलम से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन और इंटीग्रल स्पिन। तो कौन किससे मैच हो जाएगा? तो जीरो मास जो है उसको आप मैच कर सकते हैं किससे? न्यूट्रिनो से मैच कर दीजिए, कोई मास नहीं होता है। फ्रैक्शनल चार्ज किसके पास होता है? क्वार्क के पास होता है, इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शनल स्पिन किसका होता है? तो फ्रैक्शनल स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का। इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? तो ये होता है फोनॉन का। तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं, इसको आसानी से हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। तो आपसे पूछा कि इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एस मेजॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्वार्क जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो फंडामेंटल पार्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्वार्क ही बताएंगे, यही बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले पे आते हैं, हिग्स बोसॉन को क्या कहा जाता है? अभी थोड़े दिन पहले इनकी डेथ हुई है। हिग्स बोसॉन बहुत ही फिजिसिस्ट, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो हिग्स बोसॉन की क्योंकि डेथ हुई है तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो हिग्स बोसॉन इज ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज। तो गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन है। पहले भी हालांकि ये क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो वही सेम क्वेश्चन है, हिग्स बोसॉन होता है। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देख लेते हैं इसमें कोई और तो नहीं है, इसमें कोई और नहीं आ सकता। अगले में क्या कहा गया है? हिग्स बोसॉन से रिलेटेड आप देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। बिल्कुल सही बात है। हिग्स बोसॉन की स्टडी से हमको क्या पता चलता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो है उनके पास मास क्यों है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड में कहा गया, इट विल इनेबल अस इन नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। थर्ड में कहा गया, इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल। नहीं, ये भी काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है यही केवल इसमें सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि उसमें चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो होता है,
ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा याद रखिएगा, जो बीपीएससी है बड़ा चालाक है, बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है अपने को सेफ साइड में रखने के लिए, 5 ऑप्शन देता है और बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि पांचों ऑप्शन में दे रहा है नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, मोर देन वन ऑफ द अबव भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और यहाँ पर फोटोन भी एक ऑप्शन दिया होता, तो आप यहाँ पर फिर बी ना मतलब न्यूट्रॉन के साथ आपको फोटोन भी देता, तो आप यहाँ सी ना लगाते, तब आप ई लगाते। थोड़ा सा जब आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल है जीरो चार्ज, तो जीरो चार्ज किसका होता है अभी हमने आपको बताया, न्यूट्रिनो का जो है वो जीरो चार्ज होता है। मान लीजिए बीपीएससी पूछता तो कैसे पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज किसका किसका होता है, तो वहाँ जो चौथा ऑप्शन होता है वो सही रहता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, तो देखिए दो पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन आपसे पूछा गया मास किसके बराबर होता है अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखा जाता है 2 और यहाँ पर 4, तो मास जो है मास नंबर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो न्यूक्लियस हीलियम का होता है एज इट इज न्यूक्लियस, अगर आप देखेंगे वो किसका है, अल्फा पार्टिकल का है। तो अल्फा पार्टिकल का जो एटम होता है उसको एक तरीके से हीलियम एटम के बराबर भी एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि मास नंबर और टाइम नंबर दोनों क्या है, सेम है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़, अब देखिए हीलियम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो अभी आपको बताया था एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इसका अगर आप देखेंगे या मास नंबर देखा जाए तो इसका होता है 4 और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो गए 2, ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए, 4 माइनस 2, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी 2 हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन भी 2 हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, अब किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है पूछा गया है, तो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रॉन होगा, नाइट्रोजन में भी होगा, कॉपर में भी होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों के तो 0 आ जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करते तो दिया होता प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम अगर लिखा हो तो याद रखिएगा प्रोटियम हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये जो हमने आपको 1 बताया प्रोटियम का होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज किस में होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो नेगेटिव चार्ज अगर आप देखेंगे एक्सरेज में तो नहीं होता, ठीक है, एक्सरेज न्यूट्रल होते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स क्या है, निगेटिवली चार्ज हैं, गामा पार्टिकल भी न्यूट्रल हैं, ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय, तो देखिए किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, याद रखिए। अभी अगर आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग ने 11th क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बनाए हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी किया गया है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू, अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किससे रिलेटेड होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें कुछ और बातें आप याद कर सकते हैं, जैसे शेप जो है वो किस क्वांटम नंबर के द्वारा दिया जाता है, तो शेप के बारे में हम लोग को पता चलता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एजीम्यूथल जो क्वांटम नंबर होता है ये इससे क्या पता चलता है, तो इससे शेप पता चलता है। कभी कभी एनर्जी लेवल भी पूछ लेते हैं, तो एनर्जी लेवल किससे पता चलती है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है। और 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो है, ठीक है, उसका ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL होगी, प्रिंसिपल क्वांट पहला वाला प्रिंसिपल है इसमें। ठीक है, चौथा जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, उससे स्पिन पता चलता है। तो चारों क्वांटम नंबर्स हो गए और चारों क्वांटम नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, यह कह सकते हैं दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कभी भी सेम क्वांटम नंबर दोनों में
नहीं हो सकते हैं क्योंकि सारे सेम हो जाएंगे, लेकिन स्पिन अगर एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये जरूर अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में देखिए क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20, इट्स मास नंबर इज। अभी हमने आपको मास नंबर का फॉर्मूला बताया ही था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, मास नंबर कैसे निकलेगा? तो देखिए क्या बोला गया है, एलिमेंट है, एलिमेंट कैसा होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, और एलिमेंट न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन है 18, तो प्रोटॉन भी हो गए 18, न्यूट्रॉन थे 20, दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, ई ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सोचेंगे कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन दिया था, प्रोटॉन तो दिया ही नहीं था, तो निकल नहीं पाएगा, जबकि ये हो जाएगा। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द एटम विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर की बात करी गई, आपको मतलब किससे होता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो बीपीएससी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम। अब देखिए प्लूटोनियम जो है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा गया है, प्लूटोनियम ऊपर है 94 एटॉमिक नंबर और 242 है नीचे मास नंबर। आपसे पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो बहुत आसान है। तो देखिए प्रोटॉन हो गया आपको पी। अब यहाँ पर भी याद रखिएगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं प्लूटोनियम पूछा गया तो पतला एटॉमिक नंबर याद कर रहे हैं सबके, मास नंबर ये सब नहीं याद करना होता है, दिया होगा आपको क्वेश्चन में, जरूर दिया होगा, नहीं दिया समझ जाइए फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो मास ये जो मास नंबर दिया होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन आपके पास 94 पहले से ही, आपको न्यूट्रॉन बताना है, तो आप क्या करिए इसी इक्वेशन में पुट कर दिए, 242 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 242 माइनस 94 आ जाएगा, तो 8 कहीं आना चाहिए, तो 148 ही आना चाहिए, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, आइए इसमें देखिए क्या कहा गया, द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। अब देखिए जब भी आपको दिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब क्या सेम दे रहा है, एटॉमिक नंबर कह रहा है ये सेम है, और एटॉमिक नंबर अगर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, देखिए न्यूट्रॉन डिफरेंट होने का मतलब क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोबार इसी का अपोजिट होता है, आइसोबार क्या होता है, मास नंबर जो है ये सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आइसोमर क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए, इनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, ये अलग होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर आप आइसोमर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका टॉपिक है, और उसकी हम लोग ने एमसीक्यूज बनाई है, आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आइसोटोन्स क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पर, सेम रहते हैं, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रह रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइसोटोप्स आर दोज एटम, देखिए फिर वही आइसोटोप की डेफिनेशन पूछ ली गई, तो एटॉमिक मास तो सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज सेम। ठीक है, आइसोटोप यही होता है। आइसोटोप इज दैट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच। अब देखिए आइसोटोप क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन और बचे उसको भी देख लेते हैं। द न्यूट्रॉनिक ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यूट्रॉनिक ग्रुप इनमें से कौन सा है। न्यूट्रॉनिक पूछने का मतलब क्या है, आपसे पूछना चाह रहा है आइसो न्यूट्रॉनिक पूछना चाह रहा है कि मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते कैसे हैं, तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते रहिए, तो देखिए 6 और 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो अलग अलग आ रहा है, सेम है नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 7 आ रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 6 14, यहाँ पर 8 आ गया, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया, तो ये भी आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं है।
यहाँ पर आइए तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आइए 8 है, यहाँ पर आइए 8 है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ये आइसोन्यूट्रॉनिक है या न्यूट्रॉनिक स्पीशीज है। अगले पे आते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जीगर काउंटर होता है या गीगर काउंटर होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीज्मोमीटर अगर आप देखेंगे तो ये अर्थक्वेक को मेजर करता है, ठीक है, अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी है उसको मेजर करता है। एम मीटर करंट को मेजर करता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाइड्रोमीटर जो है वो किस चीज को मेजर करता है या किस फिजिकल क्वांटिटी को हाइड्रोमीटर मेजर करता है। नाम से ही पता चल गया होगा वैसे। लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी थी, तो हेनरी बेक्यूरल ने करी थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 2n² वाला प्रिंसिपल याद रखिएगा, बोर ने दिया था। मैडम क्यूरी आपको पता होगा, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मैडम क्यूरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में थोड़ा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी इनका संबंध भी रेडियो एक्टिविटी से ही रहा है, इसीलिए ऑप्शन में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा हमने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। कोई फर्जी की बात हम लोग नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा चीज़ों को देख के, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले आ चुके हैं या आने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।